नमस्ते। मेरा नाम ब्रह्मचारी देवेंद्र है और रविवार के इस सत्संग में आपका स्वागत है। आज हम सत्संग में जैसे हम करते हैं हर रविवार को एक भजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे 1-2 मिनट के लिए और एक सत्संग करेंगे एक विषय पर कि अपनी इच्छाओं को आध्यात्मिक कैसे बनाएं ताकि हम प्रसन्नता पा सकें पूरी तरीके से। तो शुरू करते हैं आज रविवार का सत्संग एक भजन से। ये भजन हमने योगानंद जी का लिया हुआ है। इंग्लिश में था माई लॉर्ड आई विल बी दाइन ऑलवेज और हिंदी में है हरि मैं तेरा हमेशा। तो हम लोग हिंदी में इस भजन को 2-3 बार गाएंगे पूरा। तो मेरे साथ गाएं इस भजन को। हरि मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा, दूर मैं जाऊं तारों मेरा हूँ, दूर मैं जाऊं तारों मेरा हूँ, लेकिन मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। भक्त जन आवे भक्त जन जावे, भक्त जन आवे भक्त जन जावे, लेकिन मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। मैं जब मरूं अखियां को देखो, मैं जब मरूं अखियां को देखो, वे चुपके कहे मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। दूर मैं जाऊं तारों मेरा हूँ, दूर मैं जाऊं तारों मेरा हूँ, लेकिन मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। भक्त जन आवे भक्त जन जावे, भक्त जन आवे भक्त जन जावे, लेकिन मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। मैं जब मारूं अखियां को देखो, मैं जब मारूं अखियां को देखो, वे चुपके कहें मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। दूर मैं जाऊं तारों मेरा हूँ, दूर मैं जाऊं तारों मेरा हूँ, लेकिन मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। भक्त जन आवे भक्त जन जावे, भक्त जन आवे भक्त जन जावे, लेकिन मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। मैं जब मारूं अखियां को देखो, मैं जब मारूं अखियां को देखो, वे चुपके कहें मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा, हरि
हरि मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। हम लोग साथ में प्रार्थना करेंगे। ईश्वर को प्रार्थना करने से पहले अपने मन को शांत करने की कोशिश करें, हृदय को ओपन करें, हृदय को खोलें और एकाग्रता के साथ प्रार्थना करें। हे परमपिता, हे जगत माता, हे मित्र प्रियतम प्रभु, क्रिया योगा के महान गुरु जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्णा, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, प्रिय गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, सभी धर्मों के संत, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे जगत माता, आज इस सत्संग में हमारे पास आए, हमारे ध्यान का, भक्ति का मार्गदर्शन करें, हमारे जीवन का, विचारों का, शब्दों का और कर्मों का मार्गदर्शन करें। हम आपके छोटे बच्चे हैं, हमारे पास आए और हमें सभी भ्रमों से मुक्त करें और अपना दर्शन दें, प्रकट हों हमारे सामने, हमारे पास आए। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 1-2 मिनट के लिए सिर्फ ध्यान करेंगे। सीधे होकर बैठना है, पीठ को सीधी रखते हुए, और ध्यान की किसी भी प्रविधि का 1-2 मिनट के लिए अभ्यास करें। मन को शांत करें, हृदय को खोलें।
ओम शांति शांति शांति। सत्संग में आज आपका स्वागत है। रविवार के सत्संग में आज हम सत्संग में इस विचार पर सत्संग करेंगे कि इच्छाएं जो होती हैं उनको हम कैसे आध्यात्मिक बनाएं। एक जो शुक्तेश्वर जी का एक भजन है जो योगानंद जी ने, शुक्तेश्वर जी को बहुत पसंद था, योगानंद जी ने काफ़ी गाया है, वो इंग्लिश में है। डिज़ायर माई ग्रेट इनमी, मतलब इच्छा जो है वो मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। और उस बारे में वो जो पूरा भजन है वो उसी बारे में है कि कैसे इच्छाओं को पराजित करें हम। और तो इस बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा सत्संग करेंगे। सबसे पहले तो हम सीखेंगे, जानना चाहेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इच्छाएं सबसे बड़ी शत्रु क्यों हैं और उस पर हम विजय पाने, कैसे विजय पाएं। इच्छाएं, सबसे पहली बात है कि इच्छाएं अंतहीन होती हैं और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक के बाद हम एक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, फिर दूसरी इच्छाएं आती हैं, फिर तीसरी आती हैं और इस तरीके से चलती जाती हैं और हमें कभी भी उसमें संतुष्टि नहीं मिल पाती है। और बार बार जन्म लेने का जो कारण है वो यही है, इच्छाओं की पूर्ति करना। हर मानव आता है पृथ्वी पर, वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही आता है। तो इच्छाएं जो है सबसे बड़ी कारण है, सबसे बड़ा कारण है। और आदमी के अप्रसन्नता के लिए जब तक हम इच्छाओं में लिप्त होते रहेंगे, हमें कभी भी अंदर से शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग हमेशा इच्छाओं की पूर्ति के पीछे दौड़ते रहेंगे। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि इच्छाएं जो हैं, अपना जो प्रॉमिस है कि ये अगर हम पा लेंगे, ऐसा हम कर लेंगे, ये इच्छा पूरी कर लेंगे तो हमेशा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि वो इच्छा पूरी करते ही दूसरी इच्छाओं का जन्म लेना शुरू हो जाती है, दूसरी इच्छाएं आना शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए जो है, अगर हम इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे तो हम पाएंगे कि हम कभी भी प्रसन्न नहीं है, शांत नहीं है अपने अंदर। तो इसलिए इच्छाओं के ऊपर विजय पाना, उनको वो ज़रूरी है। गुरुजी योगानंद जी का एक लाइन था कि इच्छाएं एवर फेड नेवर सेटिस्फाइड, नेवर फेड एवर सेटिस्फाइड। अगर हम इच्छाओं को, मन को हमेशा तृप्त करने की कोशिश करते रहेंगे तो वो कभी भी तृप्त नहीं होगा, कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कभी भी कोशिश करेंगे वो नेवर फेड को, उसको हम इच्छाओं को पूर्ति के पीछे नहीं लगे रहेंगे तो अपने आप में संतुष्टि की अनुभव करेंगे। तो इस चीज के बारे में हम थोड़ा आज सत्संग करेंगे। एक सबसे पहली चीज है कि साधारणतः हमें लगता नहीं है कि हमारे अंदर कोई इच्छाएं हैं, क्योंकि हम लोग रोज जीवन में जीते रहते हैं, सुबह उठते हैं, अपना जो दिन का चर्या है हम लोग करते रहते हैं। खाना खाया, हमने ऑफिस गए, ये किया वो किया। तो हमारे अंदर कुछ बड़ी इच्छाएं होती हैं सभी के अंदर कि हमें ऐसा करना है जीवन में, ये चीज़ अचीव करनी है, सक्सेस पाना है, ऐसा घर बनाने हैं या गाड़ी लेनी है। और ज़्यादातर जो इच्छाएं हैं वो भौतिक ही होती हैं। बहुत कम ही लोगों की जो इच्छाएं होती हैं जो आध्यात्मिक होती हैं। तो ज़्यादातर कुछ लोगों को, हमें कुछ चीज़ें पता होती हैं कि हमारी ऐसी बड़ी इच्छाएं हैं, लेकिन जो छोटी छोटी जो इच्छाएं होती हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता है कि वो भी हैं हमारे साथ में। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा एक स्टोरी, कहानी के थ्रू, कि कैसे जो बहुत सारी छोटी छोटी भी इच्छाएं हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और लेकिन वो ऐसी बहुत सारी, ढेर सारी इच्छाएं हैं। एक बार हम लोग, हमारा एक ग्रुप समूह जो है, हम लोग एक रिट्रीट के लिए गए जिसमें हम लोग 6-7 दिनों के लिए हम लोग एक साथ हम लोग रह रहे थे, लेकिन दूर हम लोग एक माउंटेन पर गए, पहाड़ पर गए, थोड़ा सा आबादी से हट करके। और हम लोगों ने वहाँ पर पूरी, जो भी हम लोग ग्रुप में थे, 5-6 लोग, 7 लोग, हम लोग पूरे मौन में रहना शुरू किया हम लोगों ने, और एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे ऐसा। और जो हमारे पास वहाँ पे, जो जहाँ पर हम लोग रुके थे, वहाँ पर जो स्टाफ था वो लोग हमारे लिए खाना बनाते थे, तो हमने उनको पूरा बता दिया था कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, खाना हमें एकदम सिंपल चाहिए,
ज़्यादा तेल मसाला नहीं चाहिए, ज़्यादा मिर्च नहीं चाहिए हमें, और ये ब्रेकफास्ट में चाहिए, लंच में चाहिए, डिनर में चाहिए। और जो कुछ लोग हमारे साथ में ग्रुप में थे, कुछ लोग एक मील खाते थे, दिन में एक बार खाते थे, कुछ लोग 2 बार खाते थे, कुछ लोग तीनों टाइम खाते थे, और कुछ लोग नहीं भी खाते थे, ऐसा भी था। कुछ लोग जस्ट सिर्फ फ्रूट्स भी खा रहे थे। तो ऐसा भी था कि सब लोग अपने-अपने थे, और जिनको जिनको जो चाहिए था, हमने बता दिया था कि इतने लोग खाना नहीं खा रहे हैं, इतने लोग खा रहे हैं, ताकि जो हमारे कुक था, स्टाफ था, वो उनको आसानी हो, खाना वेस्ट ना जाए। तो सब लोगों ने शुरू किया, और एक हमारे पास रजिस्टर होता था कि उस रजिस्टर पे हम लोग, अगर हमें कुछ चाहिए होता था तो हम लोग अपने स्टाफ को लिख देते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए होता था। तो कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद, हम लोगों ने, अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो एक हमारे साथ जो ग्रुप में थे, उन्होंने जाके रजिस्टर में लिखा कि आज मुझे शाम को मुझे आलू वाले तरी वाले सब्जी चाहिए, मुझे आज बना करके। तो 2-3 दिनों के बाद ये इच्छा जागृत हुई अंदर से कि आज हमें ये खाने का मन कर रहा है। 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 2-3 दिनों के बाद ऐसा हुआ। तो इस तरीके से जब हम लोग भी अपने जीवन में, दैनिक जीवन में हम लोग रहते हैं, तो शायद पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग जो भी इच्छा हुई फटाफट हमने करके खा लिया, ले लिया, कर लिया, हो जाती हैं चीजें। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा और जीवन को थोड़ा आध्यात्मिक बनाते हैं, और थोड़ा सरल बनाते हैं, तो वो जो इच्छाएं जो दबी हुई हैं, जो अंदर हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी इच्छाएं हैं जो कि हमारे अंदर हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। बहुत सूक्ष्म भी कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं था, सूक्ष्म होती हैं। जैसे कि योगानंद जी की एक शिष्या थी, उनका नाम था अमेलिता गाली कुर्ची। वो इटली की एक फेमस ओपेरा सिंगर थी वो। तो गुरुजी ने उनको पूछा कि तुम्हारे अंदर क्या इच्छाएं हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरे अंदर कोई इच्छाएं नहीं है, बस मैं कुछ ठीक है, कोई इच्छाएं नहीं है। तो वो लोग थोड़ी देर बात करते रहे, और वो जो सिंगर थी, उन्होंने बोला थोड़ी बात, जब मैं ऊपर जाऊंगी स्वर्ग में, तो मैं वहां पर भी गाऊंगी। तो गुरुजी ने बोला कि अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम्हारे अंदर कोई भी इच्छाएं नहीं है, अभी ये कहाँ से आ गई? तो उनको रियलाइज हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इच्छाएं हैं। और अगर आप देखें कि हम लोगों ने जो, बहुत सारे जो हम लोग हैं, हम लोगों ने हजारों लाखों जन्म लिए हैं, और जो पहले पूर्व जन्मों की जो भी इच्छाएं हैं, उसको भी हम लाते हैं अपने साथ में, और उन सभी इच्छाओं की पूर्ति होनी होती है। योगानंद जी ने जैसे एक बार स्वामी जी को बोला था, स्वामी जी ने पूछा था कि क्या सभी इच्छाओं की पूर्ति होनी होती है? योगानंद जी ने बोला हाँ। तो स्वामी जी ने पूछा उनको कि क्या एक छोटी सी इच्छा, जैसे आइसक्रीम खाने की, क्या उसको भी पूर्ण करनी होगी? योगानंद जी ने बोला हाँ, ईश्वर को पाने के लिए सभी इच्छाओं को जाना होगा, कोई भी इच्छाएं बचनी नहीं होंगी। सिर्फ एक इच्छा रहनी चाहिए कि वो सिर्फ ईश्वर के लिए, और तभी ईश्वर हमारे पास आएंगे। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए सभी इच्छाओं का जाना होगा, सभी इच्छाओं को जाना होगा, और सिर्फ एक इच्छा बचनी चाहिए, ईश्वर को पाने की इच्छा। सिर्फ वही, जब एक इच्छा बचती है तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो अभी अब जैसे हम देखेंगे कि एक संत होते हैं जो एक पूर्ण एनलाइटेंड सोल होते हैं, आत्म साक्षात्कार किए हुए संत होते हैं, उनके अंदर और जो साधारण मानव होते हैं उनके अंदर क्या फर्क होता है? तो योगानंद जी ने बोला था कि एक साधारण एक संत जो होते हैं, उनके से अंदर सिर्फ एक इच्छा होती है, जिसको हम बोलते हैं डिजायरलेस डिजायर, इच्छाहीन इच्छा। मतलब वो इच्छाहीन इच्छा क्या होती है कि वो दूसरों की सहायता कर सके ईश्वर को पहुंचने तक। उस इच्छा को बोलते हैं इच्छाहीन इच्छा, उसको बोलते हैं डिजायरलेस डिजायर। तो और बोलते हैं वो सबसे सर्वोच्च इच्छा होती है, और इससे इच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो संत होते हैं वो इस इच्छा को अपने अंदर रखते हैं ताकि वो बार बार वापस आ सके इस संसार में, ताकि वो अपने शिष्यों की, दूसरे लोगों की सहायता कर सके ईश्वर तक पहुंचने में। तो सिर्फ फाइनली जो बचती है सिर्फ एक इच्छा ही, वही होनी चाहिए ईश्वर तक पहुंचने तक। बाकी जो सारी इच्छाएं हैं उन सबको जानी होंगी। तो कैसे हम उन सारी इच्छाओं से मुक्त हों, और जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ते हैं, हमें कुछ चीजें सीखनी होंगी ताकि हम थोड़ा सा ध्यान में रख सकें इन चीजों को। तो इस बारे में आज
थोड़ा हम बात करेंगे कैसे हम इच्छाओं को दूर करें, इच्छाओं के ऊपर विजय पाएं। सबसे पहली बात कि अगर किसी में अगर बहुत सिर्फ भौतिक इच्छाएं ही हैं, तो सिर्फ भौतिक इच्छाएं हैं, तो हम कैसे उन भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में अ, परिवर्तित करें, भौतिक इच्छाओं को दूर करके आध्यात्मिक इच्छाओं को लाएं अपने अंदर। अगर किसी के अंदर सिर्फ भौतिक इच्छाएं हैं, जो मटेरियल जो डिजायर है, उसको दूर करके कैसे जो सटल जो चीजें होती हैं, जो कि स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक इच्छाएं, कैसे इसको अपने अंदर लाएं। तो सबसे पहले हमें काम करना होगा कि हमें जो लोग आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, काफी सारों से साधना कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा मिक्स होना पड़ा, जुड़ना होगा, सत्संग करना होगा, ध्यान करना होगा उनके साथ में। और इससे सबसे बड़ी चीज होगी कि हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे। जैसे गुरुजी ने बोला कि इन्वायरमेंट, जो हमारा वातावरण होता है, वो हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। इन्वायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। तो सबसे पहली बात इस चीज को ध्यान में रखनी है कि हमें उन लोगों के साथ जुड़े जो लोग ज्यादा आध्यात्मिक हैं। उनके साथ जुड़ने से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला काम में ये करना है। दूसरा कि अगर कैसे हम दूर करें भौतिक इच्छाओं को, शेयर करने के द्वारा, दूसरे लोगों के साथ बांटने के द्वारा, जिसको मैं 2-3 कहानियों के साथ में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं। जैसे एक बार स्वामी क्रियानंद जो है, एक मार्केट से जा रहे थे, और उस मार्केट में उन्होंने कुछ देखा जो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने सोचा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। ऐसे ही जैसे जैसे हम लोग कभी मार्केट में जाते हैं, हम लोगों को खरीदने का मन होता है, शॉपिंग करने की इच्छा होती है, चीजों को संग्रहित करने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही स्वामी जी को एक बार उन्होंने मार्केट में कुछ देखा, उनको अच्छा लगा कि भाई ये चीज खरीदनी चाहिए मुझे, लेकिन उन्होंने लगा कि मैं क्यों खरीदूं ये सब चीजों को। और तो उन्होंने थोड़ा वहीं पे खड़े होकर थोड़ा विचार विमर्श करना शुरू किया, और फाइनली उन्होंने खरीद लिया। लेकिन खरीदने के बाद उन्होंने वो जो वस्तु थी, उसको अपने गुरु भाई को गिफ्ट कर दिया, अपने पास नहीं रखा। अपने उसमें खरीदने के बाद उनको संतुष्टि मिल गई कि ये मेरा हो गया, उन्होंने दे दिया, गिफ्ट कर दिया, तुरंत ही गिफ्ट कर दिया। कुछ ही दिनों में एक गुरु भाई को गिफ्ट कर दिया उन्होंने। और इस तरीके से सिर्फ वो अपने लिए उन्होंने नहीं रखा, बल्कि दूसरों को दे दिया। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास चीजें हैं, उसको हम दूसरों को भी दे सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एक और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास जो कि भौतिक रूप से काफी संपन्न है, वो लोग क्या करना चाहेंगे, बांटें, उन लोगों की सहायता करें जिनके पास जरूरत है भौतिक चीजों की। अभी जैसे हम देखें कि जो भी वर्ल्ड में, संसार में जो भी लोग सबसे अधिक भौतिक रूप से जो टॉप, जो रिच लोग हैं, सबसे बिल गेट्स जैसे बोल सकते हैं, या फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग बोल सकते हैं, ये सारे जो लोग हैं, वो लोग कितना चैरिटी करते हैं, कितना लोगों के साथ बांटते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं, हम लोग अभी जो हमारे इस रिसेंट समय में कितने सारे केसेस देखे हैं, जो लोग सिर्फ बहुत पैसा बनाया, लेकिन सिर्फ अपने लिए ही बनाते रहे, वो लोग कैसे गिर गए। उन्होंने, आपने देखा पैसे की लालच में लोग, भौतिक चीजों की लालच में लोग कैसे गिर गए। लेकिन जो लोग टॉप है जो वर्ल्ड में, उनको आप देखें कैसे वो बांट रहे हैं दूसरे लोगों के साथ में। तो इस तरीके से हमें भी सीखना चाहिए कि हमें वेट नहीं करना है कि हम भी जब बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे तो लोगों के साथ बांटेंगे। एक सर्वेक्षण था कि लोगों से पूछा गया कि आप खुश कब होंगे, संतुष्टि कब मिलेगी। और डिफरेंट लेवल के, हर अलग अलग जो इनकम का जो लेवल था, सब में लोगों में सर्वे किया गया, और सभी लोगों ने बोला कि जब मुझे 10% और मिलेगा, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, मेरा व्यापार बढ़ जाएगा, 10% और मुझे, तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये सभी लोगों ने बोला, छोटे से लेकर के बड़े लोगों तक ने, सभी ने यही चीज को बोला। इसको हम एक उल्टे तरीके से अपनी तरफ अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर भी आप जहां हैं, जितना है आपके पास में,
उसी में से 10% आप लोगों को देना शुरू कर दीजिए, भले आपकी इनकम कितनी हो। ऐसी एक प्रैक्टिस है, ऐसा एक अभ्यास है कि जो भी हमारे पास जीवन में है वो सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है, और ईश्वर को हम अपना जो है ग्रैटिट्यूड, अपना एक कैसे हम अपना अर्पित करें। सिर्फ 10%, अभी भी हमारे पास 90% रहेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ 10% जो है दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, किसी भी चैरिटी में दें, कहीं पर भी दें, जहाँ पर भी ज़रूरत है। इस बात का इंतज़ार ना करें कि अभी आएगा तो फिर हम देंगे, बल्कि अभी से ही हम करना शुरू करते हैं। 10% जितना भी इनकम आ रहा है हमारे पास, 10% दें और 90% अपने पास रखें। योगानंद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था राजर्षि जनकानंद, जो कि 1930 में वो एक तरीके से बोल सकते करोड़पति थे उस समय। अभी तो अरबपति बोल सकते हैं इस तरीके से उनको, अभी 60-70 सालों में, 80 सालों में। तो उन्होंने, योगानंद जी ने बोला था कि उनकी जो एक आखिरी इच्छा बची हुई थी वो पैसों के लिए बची थी, मनी के लिए बची थी। लेकिन जिनको इस जन्म में उनको वो जिन्हें उसको उनको फुलफिल करना था, मतलब उनको उसके पार जाना था। तो उन्होंने बोला कि अपने गुरु का जो कार्य था उसमें सहायता करने के राजर्षि जनकानंद ने बहुत सहायता की थी योगानंद जी की। उनकी सहायता करने के द्वारा उन्होंने इस जन्म में उस इच्छा को भी निकाल दिया अपने आप से। योगानंद जी बोला कि इस जन्म में वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। और राजर्षि जनकानंद थे कि वो एक योगानंद जी के सबसे उन्नत शिष्यों में थे, सबसे उन्नत शिष्य थे। तो इस तरह के हम देखते हैं कि बांटने के द्वारा हम जो भी है हमारे पास, अगर हम शेयर करेंगे, बांटेंगे, तो हमारी भी जो है, हमारा उसमें आध्यात्मिक विकास होगा, हमारे खुद का विकास होगा। फिर बांटे, हम हर सिर्फ पैसे में ही नहीं बांटना है, मटेरियल चीज़ों में नहीं बांटना है, अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको भी बांटना है। अभी जैसे कैसे बांटें, उसको भी ईश्वर के साथ बांटना है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने एक अच्छा एक मान लीजिए कि सूर्योदय देखा या सूर्यास्त देखा, और हमें बहुत अच्छा लगता है अंदर से कि भी ये तो बहुत अच्छा सीन है, कुछ भी देखा इस तरीके से, उसको भी ईश्वर के साथ बांटें, ईश्वर के साथ शेयर करें। हमने अच्छा खाना खाया, हमें बहुत अच्छा लगा, उसको भी ऐसा महसूस करें कि ईश्वर को दे दें, कि ईश्वर को अर्पित कर दें उसको भी। अभी जैसे योगानंद जी ने बोला था कि ईश्वर ने इस संसार को क्यों बनाया है, उसका एक कारण था, उन्होंने बताया था, ताकि वो जिस आनंद से ईश्वर ने बनाया है उसी आनंद को लोगों के द्वारा उससे और भी आनंदित हो सके। तो ईश्वर ने ये जो संसार बनाया है इसलिए नहीं बनाया है कि अपने आप को हम इसमें सिर्फ कष्ट से रहें, नहीं, ईश्वर ने बनाया ताकि हम इसमें आनंद से रहें, लेकिन उस आनंद को हम ईश्वर के साथ बांटें, इसीलिए ईश्वर ने बनाया है। लेकिन जब हम उस आनंद को अपने तक ही रखना चाहते हैं तो कष्ट आना शुरू होते हैं, माया आना शुरू होती है, भ्रम आना शुरू होते हैं। लेकिन जो भी चीजें हमारे पास आती हैं, अच्छी चीजें, बुरी चीजें जो भी आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, उसको भी अगर हम ईश्वर के साथ बांटें, शेयर करें, बताएं, तो ईश्वर को अच्छा लगता है। तो इस तरीके से जो भी सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं, चाहे वो भौतिक चीजें हों, चाहे वो किसी चीज का आनंद हो, उसको भी ईश्वर के साथ जोड़ें तो ईश्वर को भी आनंद होता है। और इसीलिए ईश्वर ने इस संसार को बनाया है। और इस चीज को करने से हम इस चीज को पूरा करते हैं कि ईश्वर ने, गुरु जी ने बताया था कि ईश्वर ने इस संसार को कई कारणों से बनाया है। एक तो जैसे उन्होंने बोला था कि हॉबी है, यह संसार ईश्वर का एक हॉबी है। दूसरा बताया था, जैसे मैंने बोला, कि ईश्वर ने बनाया ताकि वो इसमें से और भी आनंदित हो सके इस संसार में। तो तीसरा था कि उन्होंने बनाया था ताकि ईश्वर टेस्ट कर सके कि कौन ऐसा है जो इस संसार को चाहता है और कौन ऐसा है जो मुझे चाहता है। तो ये जो कारण है, सारे कारणों का मतलब एक ही है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो बांटना जो है, ईश्वर के साथ बांटना, कि जो भी चीजें ईश्वर ने दी हैं उसको ईश्वर को वापस देना है, चाहे कैसे भी। फिर
एक एक और भी चीज है, जैसे कि एक व्यक्ति था, जैसे उसको क्रिया योग की दीक्षा मिली थी, और लेकिन उसको एक आदत थी। आदत क्या थी? वो शराब पीते थे। इसमें इस स्टोरी को जानने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हम इस बात का एक्सक्यूज़, इस बात को ऐसा ना बनाना शुरू कर दें कि अब मैं सब चीज़ों में आनंद लेना शुरू कर दूंगा और उसको ईश्वर के साथ बांटूंगा, और इसको लेकर के ऐसा वो ना करें कि हम ताकि अपने अंदर भ्रम को बढ़ा लें। ऐसा हमें नहीं करना है कि हम ऐसा कुछ बुरी आदतें भी करना शुरू कर दें, जबरदस्ती सारी इच्छाओं को हम पूरा करना शुरू कर दें और हम चाहें कि हम भ्रम में लिप्त हो जाएं, और ताकि हम ईश्वर के साथ हर चीज को बांट सकें। ऐसा नहीं करना है। तो एक उदाहरण है इधर, एक कहानी है कि एक व्यक्ति था जिसने क्रियायोग की दीक्षा ली थी, लेकिन उसका एक बहुत ही एडिक्शन था उसको, कि वो शराब बहुत पीता था। वो शराब भी पीता था, लेकिन वो क्रिया भी करता था अपना, क्योंकि उसने वचन लिया था कि मैं क्रिया भी करूंगा। तो इस तरीके से एक क्रिया भी नहीं छोड़ सकता था वो, क्योंकि उसने वचन दिया था, और शराब भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसको बहुत ही लत लग चुकी थी। तो उसने क्या किया, एक हाथ में शराब पीता था ऐसा लेकर के बॉटल, और एक हाथ से वो क्रिया माला लेकर के क्रिया का अभ्यास करता था। ऐसा वो करता गया, करता गया, करता गया, और इस तरीके से एक दिन ऐसा उसको लगा कि उसने शराब की बोतल जो है, बोतल उसको फेंक दी, और बोला कि आज से मैं नहीं छूऊंगा इसको। उसके अंदर इतना आनंद का अनुभव हुआ क्रिया करके कि उसने शराब की जो आदत थी, जो इच्छाएं थी, एक तरीके से बोल सकते हैं, जो प्रबल इच्छा थी शराब पीने की, उसने छोड़ दिया उस दिन से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसको क्रिया में ज्यादा आनंद आने लगा, और वो जो आनंद था वो शराब के आनंद से ज्यादा हो गया, और उसने उस शराब पीना छोड़ दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम क्रिया योग की जो भी आध्यात्मिक जो अपनी अभ्यास है उनको करेंगे, तो हमारे अंदर भी जो है, जो आध्यात्मिक जो आनंद होता है वो बढ़ने लगेगा, और जो भौतिक जो आनंद होते हैं, जो भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने जो आनंद होते हैं, वो चीजें हमें छोटी लगने लगेंगी और वो अपने आप ही चली जाएंगी। तो इस तरीके से, जैसे योगानंद जी ने स्वामी कृष्णानंद को बोला था कि जब स्वामी जी ने उनको बोला था एक बार कि गुरु जी मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे अंदर अच्छा खाना खाने की बहुत इच्छा है। तो योगानंद जी ने बोला, छोटी मोटी चीजों के ऊपर चिंता मत करो, जब ईश्वर का चरम आनंद आता है तो ये सब सारी चीजें अपने आप चली जाती हैं। लेकिन ईश्वर का चरम आनंद अपने आप तो आएगा नहीं। वो आएगा कैसे? इन आध्यात्मिक चीजों का अभ्यास करने से। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम ये क्रिया योग का, ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी भौतिक इच्छाएं हैं, वो अपने आप जाना शुरू हो जाएंगी, और हमारे अंदर जो जो आध्यात्मिक आनंद है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो गुरु जी जैसे बोलते थे, योगानंद जी जैसे बोलते थे कि जैसे एक खराब जो बासी पनीर होता है, चीज होता है, और एक जो फ्रेश चीज होता है, जब हम दोनों को खाते हैं तो जो हम हमेशा जो है फ्रेश वाला खाना चाहेंगे, और जो बासी जो भौतिक इच्छाएं हैं जो पुरानी हो गई हैं वो हमें अच्छी लगने नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से हमें वो अपने आप ही चली जाएगी। तो इस तरीके से हमें बहुत चिंता नहीं करनी है कि हमें सारी इच्छाओं को हमें निकाल ही देना है, बल्कि हमें ध्यान क्या देना है कि अपने अंदर कैसे आध्यात्मिक आनंद को लाएं, ईश्वर के साथ बांटने के द्वारा, आध्यात्मिक अभ्यासों को करने के द्वारा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे योगानंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि लिविंग इन द मूवमेंट, कि हम लोग जो भी लोग आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, कि हम लोग हमेशा क्षण क्षण में रहना सीखना चाहिए हमें। उन्होंने बोला था कि लिव इन द मोमेंट एंड फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। एक मैं आपको एक कैसे, इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा जो है एक क्षण में रहेंगे, और हम क्षण में रहते हैं तो हमेशा जो हमारे विचार हैं उनके प्रति हम सजग रहते हैं। क्या इच्छाएं उठ रही हैं, क्या हो रहा है, उनके प्रति हम सजग रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर लुइस जो थे, योगानंद जी के शिष्य थे, तो उन्होंने वो कहीं पे थे, और उन्होंने एक नई कार कहीं पे लगी हुई थी पार्किंग में, वो बहुत अच्छी कार थी, वो उसको ऐसे देखना शुरू कर दिया। तो योगानंद जी ने नोटिस किया कि वो कार को देख रहे हैं, तो वो समझ गए कि क्या होने वाला है।
तो योगानंद जी ने बोला कि डॉक्टर बी केयरफुल। और उन्होंने वार्निंग दिया डॉक्टर लुइस को कि देखने के द्वारा जो है उनके अंदर इच्छाएं जागना शुरू हो रही थी कि मुझे भी ऐसी कार चाहिए। तो इस तरीके से जो लोग भी हम लोग साधक हैं, आध्यात्मिक साधक हैं, हम लोग हमेशा हर क्षण में हम लोगों को रहना होगा, जागरूक होना होगा। आध्यात्मिक जो विकास होता है वो हर क्षण में होता है, घंटों या दिनों या सालों की बात नहीं है, बल्कि हर क्षण के अंदर हमें जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, तो ही एक आध्यात्मिक विकास होता है। मैं लास्ट चीज एक बोलना चाहूंगा, हम लोग तो सारा जितनी भी सारी चीजें हैं अपना प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन गुरु की जो कृपा होती है, गुरु की जो कृपा से हम लोग जो इच्छाओं को कभी भी हम लोग पार नहीं कर सकते, वो भी चीजें संभव हैं गुरु की इच्छा से, गुरु की कृपा से। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा जो कि बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण है। श्री युक्तेश्वर जी के एक शिष्य थे, और उनके अंदर एक इच्छा थी कि एक कंपेनियन पाने की, एक साथी पाने की। स्त्री इच्छा थी कि मैं एक अपने पत्नी को या साथी को पाऊं, और मैं ऐसा कुछ था उनके अंदर। तो एक बार क्या हुआ, सिद्धेश्वर जी ने उनको बुलाया, शिष्य को बुलाया, और दोनों लोग ट्रेन में बैठ करके कहीं पर जाने लगे। ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म पे रुकी कहीं पर, और उसके अपोजिट साइड में, उल्टी साइड में एक दूसरी ट्रेन भी रुकी हुई थी। शुक्लेश्वर जी ने बोला उस शिष्य को कि उधर देखो, उस उस वुमन को देखो, औरत को देखो दूसरी ट्रेन में। और उस शिष्य ने देखा, और देखते ही कैसा कुछ हुआ उस शिष्य के अंदर कि वो जो इच्छा थी वो हमेशा के लिए तृप्त हो गई कि मैं भी किसी साथी को पाऊं। ऐसा जो इच्छा थी तृप्त हो गई हमेशा के लिए, और वो जो शिष्य था वो इस इच्छा से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। ये एक बहुत ही सटल जो है सूक्ष्म कहानी है, और हम देख सकते हैं कैसे जो है गुरु शिष्यों को इच्छाओं से कैसे मुक्त कर सकता है, हेल्प, सहायता कर सकता है। और क्रियायोग तो है ही है, क्रियायोग की साधना से जो जो इच्छाएं होती हैं हम उनको नीचे से ला करके ऊपर अपने कुटस्थ पर ला करके उनको हम जलाते हैं, कर्मों को, इच्छाओं को, उनको हम बाहर नहीं आने देते हैं, बल्कि हम उनको यहीं पर ही अंकुरित नहीं होने देते, बल्कि यहीं पर ही उनको पूर्ण कर देते हैं, बहुत ही ऊपर लेवल पर। तो इस तरीके से साधना से, गुरु कृपा से, अपने प्रयास से, गुरु की कृपा से हम इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। और जब इच्छाएं हमारी, सिर्फ एक ही इच्छा बचेगी फाइनली कि हम, और इस इच्छाओं को हम बाद में तक नहीं लाना है, बाद में वेट नहीं करना है कि ये, बल्कि अभी से हमें ये इच्छा लानी है कि कैसे हम दूसरे लोगों की सहायता कर सके कि वो भी ईश्वर को प्राप्त कर सके। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि हम भी कितना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं, और जो हमारे अंदर जो भी भौतिक इच्छाएं हैं वो भी परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगी। तो वेट न करें कि एक दिन ऐसा आएगा, आज ही से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो ट्रांसफॉर्म होना, चेंज होना, परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगी। और एक दिन हम पाएंगे कि जहाँ पर हमारे गुरु थे वहाँ पर हम भी पहुँच सकेंगे। तो बहुत धन्यवाद आज सत्संग में आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। नमस्ते, जय गुरु।